हेलो गाइस, होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। आज मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है जो थोड़ा फैक्ट है, रियल है एंड काइंड ऑफ मेरे दिल की बात है। तो बेसिकली इट्स ऑल रिलेटेड टू दी सेकेंड मेट COC ओनली फ्रॉम द जर्नी ऑफ रेटिंग। तो मेरे एक व्यूअर का मुझे मेल आया था एंड उन्होंने मुझे कहा कि first of all, he thanked me for making such videos. It gives a lot of inspiration. And he mentioned one thing that only your video is giving me some sort of motivation, and everywhere else it's all demotivation. People are negative, or the energy is negative. I'll tell you one thing here कि आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जिनको ये सब फेस करना पड़ता है। जब मैं भी उस स्टेज में था ओके कि जब मैं किसी से अपना ड्रीम भी शेयर करता था या गोल शेयर करता था कि यार ऐसा करना है, 36 मंथ्स कंप्लीट करने हैं, एग्ज़ाम देना है, ऑफिसर बनना है, COC लेना है ऑल दैट थिंग। तो उस स्टेज पे मुझे काफ़ी लोग थे जो बोलते थे कि तेरे से नहीं हो सकता, यू आर नॉट कैपेबल इनफ, तू क्या कर पाएगा, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हवा में उड़ते हैं नए नए लोग, बहुत कुछ सुनना पड़ता था। बट आज देखो मैं कहाँ हूँ एंड इट्स जस्ट नथिंग सो बिग अचीवमेंट कि यार मैं बन गया हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। अभी तो शुरुआत हुई है, बस अभी तो ज़िंदगी में और आगे बढ़ना है, बहुत बचा हुआ है। अभी एक्चुअली में शुरुआत हुई है इतने समय बाद। तो मैं आपसे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो शायद आप लोग को थोड़ा सा और इंस्पायर करे एंड जो भी आपने सोचा है वो आप ज़िंदगी में पाए जल्द से जल्द, अच्छे से, मेहनत से। द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई GP रेटिंग कोर्स, ओके, वेयर यू गिव योर इंट्रोडक्शन ना, कहाँ से आए हो एंड ऑल दैट स्टफ। तो जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था एंड मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एंडिंग में ये लाइन जोड़ी थी कि Sir, I want to sail as an officer and I will give exam after completing my sea time and I will go to UK and earn the COC. And उस टाइम पे आप मानिए 90-95% लोग हंस रहे थे मेरे पे, मजाक उड़ा रहे थे। ये होता है और इसमें कोई बुरा भी नहीं है, जिसकी जैसी सोच उसका वैसा व्यवहार। तो उस टाइम पे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि हाँ चलो देखते हैं, अच्छा है, गोल रखना चाहिए ज़िंदगी में एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मेरा हमेशा से वो चीज़ रहा है कि नहीं यार, मतलब मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा या जो भी है, मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना, बस अपने आप को कि मैं उस कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। एंड बहुत लोग हंसते थे, सब मजाक उड़ाते थे। I'll tell you one thing why I added that line in my introduction, because अगर कभी भी आप अपने गोल से भटक जाएं, यू कैरिड अवे हो जाए या भूल जाएं और अलग अलग चीज़ों में बिज़ी हो जाएं, तो आपका जो सराउंडिंग है ना, आपके जो सो कॉल्ड दोस्त हैं या आसपास जो भी कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आपको याद दिलाते रहे। कैसे याद दिलाएंगे वो? अरे तेरे से इतना भी नहीं हो सकता, तू क्या ऑफिसर बनेगा? अरे तुझे तो इतना सा भी नहीं हो सकता, तो तू कैसे ऑफिसर बन जाएगा? अरे तुझे तो एक ओवर एंड नॉट बनने नहीं आती, ये हिच नहीं आता, कैसे बन जाएगा? एनी एक्सक्यूजेस, कुछ भी, वो चीज़ें आपको याद दिला रहे हैं बॉस। और जितना भी ये नेगेटिविटी आता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू विल टेक इट। ओके, अगर किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया या आपके ख़िलाफ़ कह दिया, आपका बुरा कह दिया, जैसा भी है, तो आप उस पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है या नेगेटिवली बोलता है कि तेरे से नहीं हो सकता, तू क्या कर पाएगा, वेस्ट है, वो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है कि अभी तो करके दिखाना है, अभी तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, और जल्दी करके उसे दिखाना है कि देख तू गलत था। अब उस टाइम पे, अभी उस वक्त मेरे पास ये ऑप्शन है कि या तो मैं उनसे लड़ूं, उनसे बात करूं, उनसे आर्ग्यूमेंट करूं कि तू गलत बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, वैसा क्यों बोल रहा है, या तो उसे करके दिखा दूं। उसे दिखाना इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव, करना, अचीव करना ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाता है। तो इट्स अ सिंपल थिंग। एंड जब भी मैं शिप पे आया, जब मैंने वेरी फर्स्ट शिप वो
आप बातों बातों में कह ही देते हो कि सर मुझे ऑफिसर बनना है, सी टाइम करना है, थोड़ा सा पढ़ाई करना है, गाइड कर देंगे, हेल्प कर देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो वहाँ पे भी लोग हंसते थे, बोलते थे, अपने ही लोगों से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग ये भी बोलते थे कि अरे ये ब्रिज पे जाता है, ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ करता नहीं है, सिर्फ इधर का उधर करता होगा एंड ऐसा एंड वैसा, बहुत कुछ बोलते थे। बट जो लोग ये बोलते थे वो आज भी वही हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। ओके, आई मीन आई एम नॉट ब्लेमिंग देम। ओके, वो सोच वैसी है, उनका एक्सपीरियंस वैसा होगा, पर अपने को पता है ना बॉस कि अपने को क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे रीच करना है, कितना हार्डवर्क लगेगा। और जैसे आप ऑन बोर्ड हैं तो वही चीज़ है कि आप अपना काम कीजिए अपने फ्री टाइम या जब भी आपको मौका मिलता है, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, लोगों से बात कीजिए जो लोग क्लियर कर चुके हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग, आई मीन शिप इज़ द बेस्ट थिंग टू लर्न एक्चुअली। यू नो, यू कैन गेट एवरीथिंग। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसा है, मतलब यहीं पे आपको सब चीज़ें अप्लाई करनी है जो भी आप पढ़ के आए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। व्हेन आई वाज जूनियर रैंक, वेरी जूनियर रैंक, एंड यही रेटिंग में जब मैं करता था चीज़ें ना, तो लोग मजाक उड़ाते थे यार। लोग बोलते थे ये इसको बनना है ऑफिसर, बताओ ढंग से बात करने नहीं आता है, कि ये क्या ऑर्डर देगा, है ना, ऑल दैट स्टफ। बट चीज़ें बदल जाती हैं, लोग समय समय से सीख जाते हैं, कैसा भी है ना। वेरी फर्स्ट डे यू कांट एक्सपेक्ट समवन टू जस्ट शो एवरीथिंग, नो। अभी जब मैंने ये सब डिस्क्लोज़ किया था तो लोग जलते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव करना चाहेंगे आपको। बट वो सब चीज़ों से यार डरना नहीं है, भटकना नहीं है, सिंपल। भटक गए तो लटक गए, सिंपल है बॉस। ओके, तो इसीलिए अभी मुझे पता है, जब मैं बहुत सबसे छोटे रैंक में था, तब एक सिंपल चीज़ है, कभी भी कुछ भी अगर वेस्ट निकालना है या गार्बेज क्लियर करना है, दे यूज्ड टू कॉल मी। डजंट मैटर इफ इट इज़ यू नो somebody else can do it, but they used to call me, अरे उसको बुला लो, वो कर देगा। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, यू नो, जेलसी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। बट वही है यार, देखो काम तो काम है। हमने तो देखो काम में कभी छोटा और बड़ा नहीं समझा। काम तो काम है। शिप इज़ जस्ट लाइक अ होम, यू नो, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल होम। एंड घर से ज़्यादा हम जहाज़ पे रहते हैं। तो मैंने तो किसी भी काम को ये नहीं सोचा कि ये मेरा नहीं है, ये उसका है। शिप में जब रह रहे हैं तो यार सब कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। ओके, एंड द मोर यू डू, द मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यू गेट, दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। इवन जब आप डेक क्लीन भी कर रहे हैं ना, जब आप डेक पे झाड़ू मार रहे हैं, ओके, उसका भी इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फालतू काम है या कोई छोटा काम है, या अरे ऑफिसर तो ब्रिज से कमांड दे रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो आप कह रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। शिप पे किसी भी रैंक में जो भी जॉब प्रोफाइल है, जैसा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये आपको समझ में आएगा जब आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सीरियसली, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी भले ही एज अ रेटिंग हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है एंड हमारा हार्डवर्क ज़्यादा रहता है, सारी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, उसमें से आपको टाइम निकाल के, समय निकाल के अपना गोल अचीव करने के लिए समय देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा बस। ये तो सिंपल है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कॉलेज जाऊंगा सब कुछ सीख लूँगा एंड सारी चीज़ें। कॉलेज तो यार आपको थ्योरी सिखा देगा, ठीक है, प्रैक्टिकली तो आपको जहाज पे सब सीखना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें जहाज पे सीखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको ओरल के लिए मदद करेगा। आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को कि हाँ यार वो ऐसे कहते थे तो मैं ये करता था, अच्छा इसका मतलब ये था, वैसा इसका मतलब ये था, ये ज़रूरी था, ओके ऐसा से। एंक्लोज स्पेस है, ठीक है, अगर कोई वहाँ पे जा रहा है काम करने के लिए, परमिट किया, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें होती है। फिर आप वहाँ पे सब रेस्क्यू इक्विपमेंट स्टैंड बाय रखते हैं। एंड ओरल्स में जब आपको ये पूछा जाएगा कि अरे व्हाट प्रिपरेशंस यू विल डू, एंड तब जब आपको याद आएगा कि अच्छा मैं जब जाता था तो मैंने देखा था वहाँ पे कि मैं SCBA सेट रख रहा था, EBD रख रहा था, रेस्क्यू इक्विपमेंट जितने थे वहाँ पे सब रखा था मैंने, तो इससे आपको इजी हो जाएगा
अंडरस्टैंड करने के लिए, ओल की प्रिपरेशन करने के लिए। ये छोटा सा एग्जांपल है। तो वैसे ही डेक पे आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाज़ पे आप जो भी काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। ट्रस्ट में, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चिपिंग पेंटिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सीरियसली एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और रही बात डीमोटिवेट होने की, अगर मैं लोगों की बातें सुन के डीमोटिवेट हो जाता, गिव अप कर देता, तो शायद आज मैं इस पोजीशन पे नहीं पहुंचता और ना ही ये वीडियो बना रहा होता और ना ही आपको मोटिवेट और इंस्पायर करने का कोशिश कर रहा होता। शायद कहीं ऐसे ही पड़ा रहता, यू नो, वेट करता रहता कि कब 6 बजेगा, कब शाम होगी, कब डिनर होगी, कब सो जाएंगे, और वैसे ही रहता नॉर्मल यार। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट द रेटिंग पार्ट इज़ बैड और इट इज़ लाइक दिस, बट वो मेरा बेस था। ओके अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप जहाँ हैं आप उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आपके हिसाब से वो सही है, ठीक है। बट अगर आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपने अंदर बिलीव रखते हैं, तो आपको कर लेना चाहिए। एक ही बार का है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाता है। उतना सब रहेगा नहीं है। एवरीथिंग विल बी फाइन, बेटर, एटलीस्ट बेटर। तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके एंड या जस्ट वांटेड टू एंड दिस वीडियो विद वन स्मॉल थिंग। आज कुछ लिखा था मैंने तो सोचा कि शेयर कर लेते हैं। तो इट इज़ लाइक ख्याली भूतों से डरना छोड़ दिया हमने, ख्याली भूतों से डरना छोड़ दिया हमने, मंजिल को पाना है भले ही ज़माने से लड़ना पड़े, ये सीख लिया हमने। तो अपना गोल अचीव कीजिए। एक ज़माना आपके अराउंड है, सराउंडिंग्स है, एक ज़माना आपके अंदर भी है, जिससे जो करना है करो, पर अपने गोल को अचीव करो और पालो भाई। जो चीज़ की चाह रखते हो उसको पालो। ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी योर COC, इट कैन बी एनीथिंग। एटलीस्ट बाद में जाके आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश मैं कर लेता, ट्राई कर लेता, उसकी बात सुन लेता एंड ऑल दैट। और जब आप कर लोगे ना तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कर देना मेरे वीडियो पे कि हाँ आपने कहा था और हमने ट्राई किया और हो गया। एंड वन मोर थिंग, ये लाइटली मत लेना। दिस जर्नी इज़ नॉट ईजी। दिस जर्नी विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग, ट्रस्ट मी। एंड जब आप UK जाएंगे, अगर UK से प्लान है आपका, और वहाँ पे आप सरवाइव करेंगे अच्छे से, पढ़ाई भी करनी है, अपना सब जो भी घर का काम रहता है सब चीज़ें वो भी करना है, खाना भी बनाना है। और अगर मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ है नहीं इतना फाइनेंशियल हेल्प, देन यू हैव टू डू योर पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खर्चे का निकल जाए। एंड UK इज़ नॉट चीप, इट्स एक्सपेंसिव। ओके तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट अबाउट द COC, बट इट विल टीच यू हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग